मैं मनोज सक्सेना और राम सक्सेना कॉमर्स प्रवक्ता जीएसएम कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन बेवर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज मैं आपको व्यवसायिक नियमन एवं रूपरेखा के अंतर्गत कपट के बारे में चर्चा करूंगा। कपट, फ्रॉड। कपट को इंग्लिश में फ्रॉड कहते हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में की धारा 17 के अनुसार यदि अनुबंध का कोई पक्षकार अथवा उसके एजेंट के द्वारा दूसरे पक्षकार या उसके एजेंट को धोखा देने के उद्देश्य से अथवा अनुबंध करने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य है तो निम्नलिखित में से, यानी जो हमारी जब हम लिखेंगे तो कुछ हमारी शर्तें होंगी। कुछ शर्तें कौन कौन सी होंगी? जिन शर्तों को पूरा करना आवश्यक है तभी कपट कहा जाएगा, तभी कपट माना जाएगा। अगर उन शर्तों में को पूरा नहीं किया गया है तो कपट नहीं होगा। जैसे किसी ऐसे तथ्य का सुझाव देना, किसी ऐसे तथ्य का सुझाव देना जिसका उसे न तो सत्य है ये जानकारी है और न ही सत्य होने की संभावना है, ऐसा उससे विश्वास करता हो तो कपट की श्रेणी में आता है। दूसरा, ऐसे किसी तथ्य को छिपाना जिसका उसे निश्चित ज्ञान या विश्वास है। तीसरा है पूरा न करने के विचार से किया गया वचन। जैसे हमने कोई वचन किसी को दिया, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को वचन दिया कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन वो नहीं किया। जब नहीं किया तो क्या है, अगर नहीं करता है तो और उसने जो है पूरा करने का विचार पहले से ही कर लिया, हमेशा पूरा नहीं करेंगे और फिर भी वचन दे दिया है तो ये कपट की श्रेणी में आएगा। यदि कोई अन्य कार्य जो धोखा देने के उद्देश्य से किया गया हो कपट की श्रेणी में आएगा। ऐसा कोई कार्य अथवा भूल, ऐसा कोई कार्य अथवा भूल जिसको राजनियम द्वारा यानी गवर्नमेंट के द्वारा विशेष रूप से कपट में घोषित कर दिया गया हो। अगला, कुछ विशेष परिस्थितियों में मौन रहना भी कपट है। मौन मतलब चुपचाप रहना, मौन रहना भी कपट है। यदि मौन रहने वाले व्यक्ति का कर्तव्य बोलना, अगर जो व्यक्ति मौन है कायदे से उसे उत्तर देना चाहिए लेकिन वो उत्तर नहीं दे रहा है, बोल नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है, उसका कपट उसके दिमाग में है और वह कपट की श्रेणी में ही माना जाएगा। अब इन सब चीज़ों को हम अगर देखते हैं, ये परिभाषा हमने पढ़ी, इस परिभाषा के आधार पर कपट के लक्षण क्या हैं, तो अब मैं आपको बताऊंगा कपट के लक्षण या कपट की विशेषताएं। कपट की परिभाषा का विश्लेषण करने पर हमें कुछ तत्वों का ज्ञान होता है, फैक्टर्स का ज्ञान होता है। तो सबसे पहला है सुझाव द्वारा कपट। पहला लक्षण है सुझाव द्वारा कपट। जब अनुबंध कोई पक्षकार दूसरे पक्षकार को किसी ऐसे तथ्य का सुझाव देता है जिसे वह जानता है कि वह सत्य नहीं है, फिर भी वो सुझाव दे रहा है, तो न उसके सत्य होने में विश्वास करता है अथवा ऐसे तथ्य का प्रदर्शन करता है, तो ये माना जाएगा कि दूसरे पक्षकार को कपट द्वारा
अनुबंध करने के लिए बाध्य किया गया। जैसे एक कपड़ा व्यापारी है, वो ग्राहक को एक सूती कपड़ा करके बेच देता है, जबकि उसे मालूम है कि उसमें टेरिकॉट मिक्स है, लेकिन जानबूझकर वो कहता नहीं ये प्योर कॉटन है और बेच देता है, और ग्राहक उस कपड़े को खरीद लेता है। तो यहाँ पर व्यापारी ने कपटपूर्ण कार्य किया है, उसका जो व्यवहार है वो कपटपूर्ण होगा। दूसरा, छुपाव द्वारा कपट। कभी कभी क्या होता है कि जब अनुबंध एक पक्ष का एक महत्वपूर्ण तत्व को जानबूझकर छिपा लेता है या छिपाने की चेष्टा करता है, जिसे प्रकट कर देना उसका कर्तव्य था, तो ये कहा जाएगा कि उसने कपट किया। जैसे मिस्टर एक्स अपनी गाय को मिस्टर वाई को बेचते हैं, और गाय बीमार है, अस्वस्थ है, और मिस्टर एक्स को मालूम है क्यों बीमार है, लेकिन वो वाई को नहीं बताता है। तो ये जब वो नहीं बता रहा है, तो इसका मतलब जो एक्स का व्यवहार वाई के प्रति है वो कपटपूर्ण व्यवहार कहा जाएगा। अगला, अब वैधानिक उत्तरदायित्व की दशा में कपट। कभी कभी क्या होता है कि जिन अनुबंधों के लिए वैधानिक व्यवस्था इस तरह की है, अनुबंध के पक्षकारों का कर्तव्य हो जाता है कि अनुबंध से संबंधित उन सभी तथ्यों को दूसरे पक्ष को बता दे। अगर वह जानबूझकर नहीं बताता है तो वह कपटपूर्ण व्यवहार माना जाएगा। तो प्रधान या उसके प्रतिनिधि द्वारा कपट। कभी कभी जो हमारे प्रधान से मतलब मुख्य जो वो होते हैं व्यापारी या उनके एजेंट, यानी एक पक्ष दूसरे पक्ष से प्रतिनिधि से कोई बात छुपाता है, जानबूझकर सही जानकारी अपने प्रतिनिधि को नहीं देता है, या प्रतिनिधि सही जानकारी अपने स्वामी को नहीं देता है, तो भी कपट की श्रेणी में आता है। धोखा देने से अप्राय से किया गया कोई कार्य। यदि कोई व्यक्ति यानी एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के साथ कोई ऐसा कार्य करता है जिसका उद्देश्य धोखा देना है, तो वह कपट की श्रेणी में माना जाएगा। जब अनुबंध का एक पक्षकार कोई ऐसा कार्य करता है जिसके द्वारा दूसरा पक्षकार धोखा खा जाए, तो अब इसके बाद ऐसा कोई कार्य जिसे राजनियम विशेष रूप से कपट में मानता, जैसे कंपनी अपने प्रवरण पत्र में अंशों के संबंध में आवश्यक जानकारी न दे, या अपने ऋणदाताओं को धोखा देने के लिए अचल संपत्ति का हस्तांतरण किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व में कर दे, या जो बैलेंस शीट दिखाए कंपनी उसमें जानबूझकर जो है संपत्तियों को ज़्यादा मूल्यांकन किया जाए, तो ये ऐसे कार्य या भूल जिन्हें राज नियम से विशेष कपट में माना जाता है, ये भी कपट की श्रेणी में आते हैं। अब मौन द्वारा कपट। कभी कभी क्या होता है, साधारणतः मौन रहना कपट नहीं है। इस प्रकार एक पक्षकार को सभी महत्वपूर्ण तथ्य जिसे वह जानता है बताना आवश्यक नहीं है, किंतु जानबूझकर कोई गलत विवरण नहीं देना चाहिए और न ही बात को छिपाना चाहिए। देखते रहिए हमारा अगला वीडियो।